जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 70। आपो न मनानय मचल प्राप्ति दृष्टा समुद्रापि पवित्र यदता तदौधाच प्रविशन्ति सर्वेशा शांति माप्रा प्रोति न कामा कामी। इसका हिंदी अर्थ है, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होती हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से, न आने से और बढ़वा नल और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं, उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है, अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परम तत्व के कारण है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं है। यहाँ जो समुद्र नदियों के जलन का दृष्टांत दिया है, वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता। कारण है कि समुद्र और नदियों के जल में तो साज्यता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और संसार के भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, सत है, सीमित है, अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुँचता है, वह स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है यहाँ वे सांसारिक भोग पदार्थ पहुँचते ही नहीं। विद्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतकरण तक ही पहुँचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकती, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है। कारण है कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। परिशिष्ट भाव अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिंतन परमात्मा है। अतः मनुष्य जब कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यकताएं वस्तुएं अपने आप लगती हैं, उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालयतित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तु के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर उसके भीतर कोई विकार उत्पन्न होता है, उसकी दृष्टि वस्तु का कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुओं के जो प्राप्त हो अथवा ना हो, उसको भीतर सदा अशांति बनी रहती है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है।